दुख का कारण क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में और वीडियो पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इंसान हर किसी घटना का कारण बाहर ही तलाशता है संसार में। तो अब अपने दुख का कारण भी तुम संसार को ही मान लेते हो, पर यहाँ बात कुछ और है। तुम्हारे दुख तुम्हें संसार ने नहीं दिए, आकस्मिक संयोग नहीं थे। जीवन में जितने भी कष्टप्रद मौके आए, वो सब कुछ तुम्हारे तुम होने का अंजाम थे। शास्त्र भी जिन 3 प्रकार के तापों का उल्लेख करते हैं, वो तीनों दिखते भले बाहरी हो, पर तीनों में ही तपने वाला कोई मौजूद है। वो तपने वाला तुम्हारा स्वरूप है। तुम ही हो जो जल रहे हो। वही वो पीड़ा है जो दिन रात तुम्हारे कलेजे में चुभ रही है। तुम्हारी आग परिस्थिति जन्य नहीं है। जिसने ये सूत्र समझ लिया उसको वो मिल जाएगा जो मनुष्य की सदा से अभिलाषा रही है, पर कभी उसे प्राप्त होती नहीं। दुख की समझ और दुख से मुक्ति। दुख कोई बाहरी होता नहीं, ताप कोई बाहरी होता नहीं, स्वरूप ही दुख है। तुम स्वयं अपना दुख हो। दुनिया को दोष देना छोड़ो। असल में तुम जिस दुनिया की बात कर रहे हो वो दुनिया भी तुमसे बाहर, तुम्हारे अतिरिक्त कहीं और है भी नहीं। विश्व तुम्हारा वही है जो तुम हो। निर्वाण, जो कि कई अर्थों में मोक्ष का पर्याय है। निर्वाण का अर्थ बस इतना ही है कि अपने आप से मुक्त हो जाओ। अपने मन से, अपनी धारणाओं से, अपने धर्रों से, अपने तौर तरीकों से और अपने रूप अर्थात व्यक्तित्व से मुक्त हो जाओ। याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व दुख से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, तुम अपने व्यक्तित्व से मुक्त हो सकते हो। अंतर समझना, जब तक तुम हो, तुम दुख में ही रहोगे। तुम्हारे लिए इस दुख से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। हम असंभव की मांग करते हैं जब हम कहते हैं कि काश मैं दुख के पार जा सकूं। तुम स्वयं ही दुख हो। तुम कैसे दुख के पार जाओगे? तुम असंभव की मांग कर रहे हो। दुख से मुक्ति जिसने मांगी उसे सिर्फ और दुख ही मिला है। जिसने स्वयं से मुक्ति मांगी उसे मुक्ति मिली है दुख से। ये जो स्वरूप है, ये कुछ भी नहीं है। ये सुख की आकांक्षा और दुख की आशंका है। जब मन धारणाओं से साफ हो जाता है तब मन में उस अव्यक्त के लिए जगह बचती है, जिसको 1000 नाम दिए गए हैं, जिनमें से एक नाम परमात्मा भी है। फर्क क्या पड़ता है कि तुम्हारे मिट जाने के बाद क्या बचेगा? तुम तो बस इतना देखो कि तुम तो घोर पीड़ा में हो। तुम स्वीकार करो या न करो, तुम प्रतिपल जल रहे हो और जलते हुए व्यक्ति को ये पूछने का हक नहीं होता कि आग बुझ जाने के बाद मेरा क्या होगा। तुम तो बस अपनी आग को बुझने दो। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि अभी जिस अग्नि में जल रहे हो वो शमित हो जाए। यही जीवन आनंदपूर्ण हो सकता था। इसी जीवन में मुक्ति की उड़ान मिल सकती थी। इसी जीवन में तुम प्रेम को पा सकते थे, पर पाए हैं तुमने सिर्फ रीति रिवाज, बंधन, आकर्षण और तमाम तरह के आडंबर और धारणाएं। देखो जीवन कैसा व्यर्थ गया, और इतना देखना ही काफी है। इसके बाद कोई और शेष नहीं रह जाएगा। तुम्हारे दुख यूं ही नहीं आ गए हैं, तुमने अपनी पूरी ताकत से उनको पकड़ रखा है।